डीएमडी कोचिंग सेंटर चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण। बेटा इस चैप्टर को हम पूरा फुल डिटेल तो नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन एग्ज़ाम आपके बोर्ड एग्ज़ाम को सिर्फ 20 दिन बचे हैं और उस 20 दिन के अकॉर्डिंग हम लोग आज चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक संयोजन अभिक्रिया और दूसरा है वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में हम संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आज हम लोग देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, तो आज यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो लिखा है वे अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक, बेटा अंडरलाइन करिएगा, अभिकारक क्या है अभी अब मैं बाद में डिस्कस करूँगा इसको। वे अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक, कितने अभिकारक रहेंगे? 2 अभिकारक अभिक्रिया करके कितने एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पर एकल बात याद रखिएगा, यहाँ पर उत्पाद है, ये अभिकारक के 4 एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखें आज कि कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कितने 2 अभिकारक हैं और जो कि कितने उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं बेटा? एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अभिकारक को समझ लेते हैं कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। तो बेटा कोई भी अगर हम रिएक्शंस लेते हैं, मान लीजिए सपोज AB गिव्स C+D, कोई भी रिएक्शंस लिया, तो रिएक्शंस के जो हम देखेंगे कि रिएक्शंस के लेफ्ट साइड में जो भी लिखा है वो हमारे सब क्या हैं? अभिकारक है बेटा, अभिकारक है। और रिएक्शंस के जो एरो है, एरो के राइट साइड में जो लिखा होता है वो हमेशा उत्पाद होता है बेटा, उत्पाद। जैसे सपोज इसको अगर हम लोग समझना चाहें, इसको पलट दें, रिएक्शंस को C+D इधर कर दिया जाए और फिर यहाँ पर A+B इधर कर दिया जाए, तो हम लोग इस एरो के देखेंगे ना कि ये C+D A+B को देखेंगे। यहाँ पे एरो देखा, एरो का टेल पार्ट ये है, टेल पार्ट के साइड जो है अभिकारक और जो इधर है उत्पाद। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे टेल की साइड्स में 2 अभिकारक दिख रहे हैं और हेड की साइड में 1 दिख रहा है, तो ये उत्पाद होगा। इसीलिए सिंपल से आप लोग ये डिफिनीशन रटने की कोशिश ना करिएगा, सिंपल देखिएगा कि एग्जाम्पल से ही आप लोग डिफिनीशन बना सकें। जैसे देखा यहाँ पे 2 अभिकारक, क्या बोलेंगे? 2 अभिकारक, कितने अभिकारक दिख रहे हैं बेटा? 2 अभिकारक, इसलिए अभिकारक 2 हो गया। अगर बीच में प्लस लग गया तो यहाँ पे अभिकारक अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 अभिकारक अभिक्रिया करके कितने उत्पाद बना रहे हैं? एक उत्पाद बना रहे हैं। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। आई होप आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है संयोजन अभिक्रिया में, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया देखेंगे तो इसी का जस्ट अपोजिट आप लोग क्या बोल सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया के जस्ट उल्टा होता है, उसी का उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया में देखा था कि 2 अभिकारक एक उत्पाद बना रहा था, उसी तरीके से बेटा वियोजन अभिक्रिया में देखना मजा आने वाला है कि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक कितने उत्पाद बनाएगा? यहाँ पे 2 उत्पाद बनाने वाला है। कितने उत्पाद बनाने वाला है? 2 उत्पाद। अब कैसे बोलेंगे? यहाँ पे कोई प्लस लगा है? नहीं लगा बेटा, तो इसलिए यहाँ पे कितने अभिकारक? एक अभिकारक। और यहाँ पे बीच में प्लस लग गया तो यहाँ पे 2 अभिकारक हो गए, इसलिए बोला गया कि एक अभिकारक कितने उत्पाद बना रहा है बेटा? ये देखो 2 उत्पाद बना रहा है। तो यहाँ पे जो उल्टा हो गया नहीं कि यहाँ पे कितने अभिकारक? 2 अभिकारक था और यहाँ पे कितने? 2 उत्पाद है। और यहाँ पे अभिकारक उत्पाद कितना था? 1, और यहाँ पे अभिकारक क्या है? उल्टा। मतलब जस्ट इसी रिएक्शंस को अगर हम पलट दें तो ये क्या हो जाती है? वियोजन अभिक्रिया। इसीलिए आप लोग लिख सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है संयोजन अभिक्रिया के उल्टा होती है। अब देखो वियोजन अभिक्रिया के हम लोग डिफिनेशन देखेंगे अगर, तो लिखा है, अब आप लोग को अभिकारक उत्पाद तो समझ में आ गया होगा। अभिकारक उत्पाद तो बार बार बताना नहीं है आप लोगों को, क्यों बच्चों? ठीक, अब आगे देखते हैं वे अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, कितने अभिकारक है बेटा? एकल। और यहाँ पे कितना था? 2। क्लियर? अब आगे देखते हैं करके अभिक्रिया करके एकल अभिकारक अभिक्रिया करके कितने उत्पाद बना रहा है? 2 या 2 से ज्यादा भी बना सकता है बेटा। कितना बना सकता है? 2 या 2 से ज्यादा। यहाँ पर 2 अभिकारक एक उत्पाद बना रहा था, लेकिन यहाँ पर एक अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनाएगा, तो वो हमारी कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। अब देखो बेटा इसी रिएक्शंस को हमने जस्ट उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया, तो ये बन गया कि कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड CO2। तो यहाँ पर कितने अभिकारक है बेटा? एक अभिकारक है और उत्पाद कितने हैं अपने? 2 उत्पाद है।
तो एक अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके दो उत्पाद बनाता है तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन बेटा यहाँ पर एक देखा जाए अगर यहाँ पे कि वियोजन अभिक्रिया, यहाँ पे देखना है कि अभी वियोजन अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ लिया, तो यहाँ पे लेकिन वियोजन अभिक्रिया हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होंगी बेटा? 3 प्रकार की होंगी। सबसे फर्स्ट आता है अपना प्रकाशीय वियोजन। बहुत आसान है बेटा, समझने की कोशिश करिएगा, रटने की बिल्कुल कोशिश ना करना, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ये पहला होगा प्रकाशीय वियोजन, दूसरा होगा विद्युत वियोजन। विद्युत मतलब समझ रहे हैं, करंट है, यहाँ पे लाइट है, ये क्या है? उष्मा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है प्रकाशीय वियोजन, दूसरा है विद्युत वियोजन और तीसरा है ऊष्मीय वियोजन। बहुत आसान है। कैसे लिखोगे बेटा? यहाँ पे कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो आप क्या लिखेंगे कि वे अभिक्रिया, देखो यहाँ पे पहले कि 2AgCl सिल्वर क्लोराइड है, तो यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है कि जो सिल्वर क्लोराइड है कितने अभिकारक है बेटा? एक अभिकारक। और कितने उत्पाद बना रहा है? 2 उत्पाद। तो सिंपली लिख देना, यही सब लिखना है, बस क्या लिखना है? प्रकाश है ना, तो यहाँ लिख देंगे प्रकाश की उपस्थिति में। क्या लिखेंगे? प्रकाश की उपस्थिति में एक अभिकारक, एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए, प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा बेटा। मतलब कि प्रकाश की उपस्थिति में एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए तो हो जाएगा प्रकाशीय वियोजन। उसका एग्जाम्पल यही लिखना है बेटा, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर और क्लोरीन का। दूसरा है अपना आते हैं विद्युत वियोजन। अब ये विद्युत वियोजन में क्या लिखेंगे? मतलब विद्युत की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? विद्युत की उपस्थिति में एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए, वो क्या हो जाएगा? विद्युत वियोजन। इसमें ये वाला रिएक्शन आपने लिखना है, 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। आगे हम आते हैं, तीसरा है अपना ऊष्मीय वियोजन। दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, तो देखिए तीसरा है अपना ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में क्या लिखेंगे कि उष्मा की उपस्थिति में, कैसे लिखेंगे? उष्मा की उपस्थिति में एकल अभिकारक कितने उत्पाद बना रहा है? 2 उत्पाद बनाए, तो ये हो जाएगा अपना ऊष्मीय वियोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे लिखा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से बना रहा है। ओके बेटा, आज बस यहीं तक, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आगे का क्वेश्चन रेडॉक्स अभिक्रिया, संचालन अभिक्रिया। आज के टॉपिक बस इतना ही खत्म।